तो इसके बाद में हम कंट्रोलर्स कर रहे थे। तो कंट्रोलर्स के अंदर एक स्कोप चीज़ एसोसिएट हो जाती है उसके साथ में, हमने देखा था जो हमारे कोड में भी विजिबल है कि जैसे हमने कंट्रोलर का जो कोड लिखा है उसके अंदर एक डॉलर स्कोप करके एक ऑब्जेक्ट है जो हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और उस डॉलर स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ में हम कोई भी वेरिएबल्स को या मेथड्स को अटैच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अगर एक से ज़्यादा कंट्रोलर हो, और तो ये तो जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर हम इसी तरह का कोड अलग अलग उस पर लिखें, तो मैं थोड़ा सा इसको कोड को बढ़ाता हूँ। तो रादर दैन बॉडी पे स्कोप लगाने के मैं एक डिव टैग कर लेता हूँ। इस डिव के अंदर फिर मैं ये जो आप हमारे कंट्रोलर थे उनको करते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए हम बटन को भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक डिव मैं बंद कर देता हूँ। तो जो ये नेम है हमारा, ये नेम जैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि, एक सेकेंड इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, एंगुलर ट्यूटोरियल। अभी अगर ये वाली फ़ाइल हम चला के देख रहे हैं तो इस वाली फ़ाइल के अंदर हमारा सिर्फ जो हमारे कंट्रोलर के अंदर नाम है ये आ रहा है यहाँ पे। फंक्शन भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं कोई बटन तो कॉल करने नहीं वाला हूँ। तो 2 बार डेफिनेशन देनी नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इस डिवीज़न के अंदर जो बॉडी कंट्रोलर के अंदर ये डिवीज़न लाई करती है, तो यहाँ पर इसी बॉडी कंट्रोलर का जो डॉलर स्कोप है उसके साथ वेरिएबल अटैच है नेम। तो यहाँ इस डिवीज़न में उसी को एक्सेस कर रहा है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ संग्राम सिंह के हिसाब से को इनिशियलाइज कर रखी है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके साथ में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं कि हम इसको छोटा कर इसका जो हमारे कंट्रोलर है इसका स्कोप थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इस डिवीज़न के अंदर तो ये नेम वेरिएबल एक्सेसिबल होगा ही होगा, तो मैंने नाम छोटा किया था तो वो आ गया। अगर हम इसी तरह से एक और कंट्रोलर यहाँ बना दें और हम यहाँ पर इसका जो नाम है वो डिव कंट्रोलर कर देते हैं, तो या फिर बॉडी, ठीक है, डिव कंट्रोलर कर देते हैं। तो अगर हम इस स्कोप के अंदर कोई इसका वैल्यू कुछ और डिफ़ाइन कर दें, तो अब हम उस कंट्रोलर को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको कमेंट आउट पार्ट को हटा के, और इसके अंदर हम कर देते हैं लेटर से राहुल, ठीक है। तो अब जो नीचे वाला पार्ट था उसके अंदर अभी नहीं आया, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुई। हमने यहाँ डिव कंट्रोलर, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, तो जो यहाँ पर हमने नया डिव है उसको हमने नाम दे दिया। आई होप इट इज़ एविडेंट कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास संग्राम और राहुल दोनों आ गए इसके अंदर। जो अब ये तो था पार्ट अगर हम सेपरेट किए हैं हमने, जहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोलर है उनका स्कोप कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब हम थोड़ा सा इसको अलग करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर था उसको हम बॉडी में ही डाल दें, तो अब क्या हो रहा है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास ओके, इसको हटा देते हैं खाली। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये वाला पैराग्राफ का टैग है ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर आ रहा है, और जो ये नीचे वाला पैराग्राफ का टैग है ये किसी दूसरे कंट्रोलर के अंदर आ रहा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो नेम का यहाँ इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये बॉडी कंट्रोलर के अंदर ही आ रहा है, तो ये जो आपका बॉडी कंट्रोलर का टैग है इसको एक्सेस करेगा, और जो अंदर वाला है उसके लिए एक अलग से, क्योंकि नेम वेरिएबल डिफाइंड है, तो वो इस वाले को एक्सेस करेगा। तो हमारे को फ़र्क कोई नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक द सेम एग्जीक्यूशन शुड टेक प्लेस। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग में फ़र्क आ सकता है, एनीवे तो वही हुआ।
मैं इसको आपको थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ सिंक कर दूँ और यहाँ भी सिंक कर दूँ तो दोनों जगह पे हम देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं आया। इसमें थोड़ा और अब इंटरेस्टिंग काम करके देख सकते हैं हम वेरिएशंस के। यहाँ जो ढूंढने का इसका तरीका है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे करूँ कि मैं इस जो जो हमारा div कंट्रोलर है इसके अंदर इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल नेम, मैंने ऐसे ही लिखा था वहाँ पे फुल नेम, या तो अभी एग्जीक्यूशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो अब एक इंटरेस्टिंग काम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर नेम ही सर्च करता हूँ, ठीक है, तो नेम तो इस डिवीजन के अंदर मैंने इस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन नहीं किया था, पर इसके पेरेंट कंट्रोलर के अंदर नेम है। तो क्या होगा देखिए एग्जीक्यूट करके, संग्राम सिंह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ यहाँ पे कि इसने, अगर मैं यहाँ नेम सर्च करता हूँ तो इस कंट्रोलर के स्कोप के अंदर जहाँ ये सबसे पहले सर्च करता है तो वो डिव कंट्रोलर के अंदर नेम इसको नहीं मिलेगा, तो इसका पेरेंट कंट्रोलर जो है उसके अंदर ये सर्च करता है सेम वेरिएबल को। तो अगर यहाँ कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो ये ऊपर जाके ढूंढेगा और उसको जो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी वो उसको लिख देगा। इसी तरह नेस्टिंग और कितने भी लेवल तक जाई जा सकती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आई थिंक आप अगर समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा कर दें कि एक सेकेंड, तो हम और क्या वेरिएशन इसके अंदर आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर फुल नेम करूँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ हम पहले ही ऊपर वाले कंट्रोलर, बॉडी कंट्रोलर के अंदर हैं, तो इस वाले में क्योंकि नेम डिफाइंड था, फुल नेम तो डिफाइंड नहीं था, तो इसके ऊपर तो कोई और है नहीं आपके पास कंट्रोलर, तो ये अपने चाइल्ड को सर्च नहीं करता है। तो यहाँ अगर हम इस वाले केस में हमने अगर फुल नेम लिखा है तो ये बॉडी कंट्रोलर के अंदर तो फुल नेम का कोई वेरिएबल है नहीं, और इस अपने चाइल्ड के अंदर जहाँ है वहाँ पर ये सर्च उसको नहीं करेगा। और तो यहाँ ये वाला ऊपर वाला जगह जो हमारी है वो एम्प्टी आनी चाहिए और नीचे वाले के अंदर राहुल सिंह आ जाना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली, तो हमारा ऊपर वाला खाली हो गया, वहाँ कुछ स्पेस भी नहीं थी, तो आपके HTML ने उसको कुछ फिजिकल स्पेस भी नहीं दिया, और नीचे वाले के अंदर आपका राहुल सिंह आ गया। तो आई होप ये आपको जो आपका नेस्टिंग ऑफ स्कोप्स के बारे में कुछ और समझ दिलाएगा। अगर आप इसको और समझना चाहें तो ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत अगर आप महसूस कर रहे हैं अभी भी, तो इसी तरह से थोड़ा और नेस्टिंग किया जा सकता है। एनीवे, मैं आपको फिर इसके बाद में जो इसकी वेबसाइट पे लिखा है वो दिखा देता हूँ खाली। तो यहाँ इन्होंने किया है कि नेस्टिंग ऑफ कंट्रोलर, एक मेन कंट्रोलर यहाँ दिया, उसके अंदर एक और डिव बनाई, उसमें एक और कंट्रोलर दे दिया, एक और डिव बनाई, उसमें कंट्रोलर दे दिया, और फिर तीनों बंद करने शुरू कर दिए। तो जो वेरिएबल का नाम है इन्होंने तीनों में सेम रखा है, और ये हम स्कोप इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो नेम, वेरिएबल ऑफ नेम, क्या कहते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल इन्होंने तीनों जगह सेम रखा है, और इन्होंने उनको इनिशिएट अलग से कर दिया। तो एक कंट्रोलर के अंदर इसका मॉर्निंग और निकी है, दूसरे कंट्रोलर के अंदर इसका क्या कहते हैं, इसका टाइम ऑफ डे तो कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो मैटी नाम कर दिया। तीसरे वाले के अंदर इन्होंने इवनिंग और वो कर दिया। तो क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग निकी, गुड मॉर्निंग मैटी, जो नाम चेंज हुआ सिर्फ, और तीसरे वाले के अंदर हमारा दोनों वेरिएबल चेंज हो गए, तो इवनिंग और जिंजर ब्रेक हो गया। इसका एक बार कोड अगर आप चाहें तो देख लीजिए, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है ये। यहाँ तो सिर्फ एक बॉर्डर दिया है इन्होंने CSS के अंदर, और क्या कहते हैं आपका जो, आई थिंक मोर और लेस इट शुड बी एविडेंट कि अगर आपने 3 डिवीजन नेस्ट किए हैं और उसके अंदर वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए हैं, तो आई थिंक गुड तीनों के अंदर कॉमन होगा जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा। तो गुड हर जगह है और फिर दोनों वेरिएबल के नाम है। तो आई थिंक फेयरली एविडेंट है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वील डू मोर वीडियोज़ वेरी सून।